Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good. So, today we are going to read chapter 4 of your English textbook, Flying Together. अच्छा मेरे बच्चों, Flying Together का क्या मतलब होता है? Flying Together का मतलब होता है एक साथ उड़ना. ठीक है? What are some of the things your parents and teacher tell you to do on time? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको करने के लिए बोलते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग्स. सुबह जल्दी उठिए, अपना होमवर्क कीजिए, अपने स्कूल बैग्स को पैक कीजिए. वॉट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होता है जब आप वो नहीं करते जो वो आपको करने के लिए कहते हैं? तो चलिए आज हम इसके लिए एक स्टोरी पढ़ेंगे. डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. एक बहुत बड़े जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. उसके पत्तियों वाली ब्रांचेस, टहनियाँ, उसके बड़े बड़े आर्म्स जैसे लगती थी. आर्म्स मतलब उसके हाथ. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. फ्लॉक का क्या मतलब होता है? फ्लॉक का मतलब होता है झुंड. तो वाइल्ड गीस के झुंड उस पेड़ पर रहता था. दे फेल्ट सेफ देयर. वहां पर वो सुरक्षित थे. वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. उनमें से जो एक गीस था वो बहुत ही समझदार था और बूढ़ा था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Creeper का क्या मतलब होता है? Creeper का मतलब होता है plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree. मतलब वह plant, वह पौधा जिसे किसी सहारे की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, जिसे हम हिंदी में लता और बेल भी कहते हैं. तो he spoke to other birds about it. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. उस creeper को खत्म कर देते हैं. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. बाकी geese ने उससे पूछा, हमें इसे क्यों खत्म कर देना चाहिए? It is so small. What harm can it do? उन्होंने बोला, यह बहुत छोटा है, यह हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? My friends, replied the wise old bird. समझदार बूढ़े पक्षी ने जवाब दिया, मेरे दोस्तों, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये मोटा और मजबूत हो जाएगा. What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? बाकी geese ने बोला, सो क्या, उससे क्या, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb that tree. A hunter can come up and kill us all. बूढ़े पक्षी ने जवाब दिया, तुम देख नहीं सकते, इस क्रीपर की मदद से कोई भी पेड़ पर चढ़ सकता है. किसी दिन कोई हंटर आएगा और उन सबको मार देगा. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. बाकी गीस ने जवाब दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है, यह तो बहुत छोटा क्रीपर है और इसको डिस्ट्रॉय करना मतलब अभी बहुत गलत बात है. डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड. नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. बूढ़े पक्षी ने बोला, इसको अभी की अभी खत्म कर दो जब ये यंग है, छोटा है. जब ये बड़ा हो जाएगा तो यह मजबूत हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तब हम इसको नहीं कट कर पाएंगे. टेंडर का क्या मतलब होता है? टेंडर का मतलब होता है कोमल, सॉफ्ट, नाजुक. वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स. बाकी पक्षियों ने बोला, देखेंगे देखेंगे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. और वो उस बूढ़े पक्षी की एडवाइस को भूल भी गए. As the
the creeper grew, it began winding its way up the tree. Winding का क्या मतलब होता है? Winding meaning circular motion, goes in a circular. तो जैसे जैसे क्रीपर बड़ा हुआ, उसने पेड़ के चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगा के और वो पेड़ के ऊपर चला गया. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. वो इतना मजबूत हो गया जैसे एक मोटी रस्सी. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. जब एक सुबह सारे गीस खाने की तलाश में गए थे तो एक हंटर जंगल में आया. So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. तो यह वो जगह है जहाँ वो वाइल्ड गीस रहते हैं. मैं शाम को आऊंगा और उन सबको पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. Hunter शाम को आया और क्रीपर की मदद से पेड़ पर चढ़ गया. वहाँ उसने उसके टॉप पर अपना जाल बिछा दिया और फिर वो नीचे उतर के चला गया. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were not trapped. They struggled hard to get out but could not. जब वो सब शाम को वापस आए, उन्होंने देखा, उन्होंने नेट तो दिखा नहीं उन्हें. वो पेड़ पर आए और उसमें नेट जाल में फंस गए. उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं निकल पाए. Help! Help! cried the geese. We were caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? सारे गीस चिल्लाने लगे, मदद करो, मदद करो, हम इस जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करें. Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब नुकसान पहुंचाने से, अब रोने से कुछ नहीं होगा. Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. समझदार पक्षी ने बोला, अब पछतावा करने से कुछ नहीं होगा. बहुत पहले मैंने तुम्हें बोला था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो. अब देखो क्या हो गया. कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा. We were foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. Birds रोने लगे और बोले, हम नासमझ हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं सुनी. प्लीज हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not harm dead birds. He will throw us on the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds, and take them home. तो बूढ़े पक्षी ने उन्हें एक तरकीब सुझाई. ध्यान से सुनिए. जब हंटर आएगा तुम सब मरे हुए होने की एक्टिंग करना. बिल्कुल लेटे रहना, हिलना नहीं. हंटर कभी भी मरे हुए बर्ड्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा. वो हम सबको जमीन पर फेंक देगा और जब वो नीचे उतर के बर्ड्स को कलेक्ट करेगा हमें घर लेके जाने के लिए. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब हम में से आखिरी पक्षी को वो फेंक दे, हम फटाफट उठेंगे और उड़ जाएंगे. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. मॉर्निंग में हंटर आया और उसने देखा नेट में. They all are dead, he muttered to himself. Muttered का क्या मतलब होता है? Muttered का मतलब होता है फुसफुसाना. Spoken in low tone. धीरे धीरे बोलना अपने आप से. ये सब तो मरे हुए हैं. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. उसने एक एक करके बर्ड्स को जाल में से निकाल के जमीन पर फेंक दिया. जब उसने आखिरी बर्ड फेंक दिया, सब एकदम से उठे
और फ्लैप, अपने विंग्स को फ्लैप किया और उड़ गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, फ्लैप्ड का मीनिंग होता है विंग्स को ऊपर नीचे हिलाना, जैसे बर्ड्स करते हैं उड़ने के लिए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। तो हंटर को बहुत हैरानी हुई और उसने पेड़ के ऊपर से देखा कि सारे पक्षी तो उड़ गए। तो देखिए अब हमने इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे। गीस, प्लूरल फॉर गूस, लार्ज वेब फुटेड बर्ड। Creeper, plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree. Winding, go in circular spiral course. Muttered, spoken in a low tone. Flapped, move wings up and down. तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और माननी चाहिए। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। तो बच्चों, आज की कहानी समझ गए? आप अच्छे सी तरह से इस पाठ को समझ गए हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।